हमारे एक मेंबर पूछते हैं कि कैन बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन रिमूव प्लाक फ्रॉम द आर्टरी। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन क्या होता है। ये एक तरह का शुगर की तरह का एक सब्सटेंस है जिसको काफ़ी मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली उनका जो अनप्लेजेंट टेस्ट है, जो अच्छा टेस्ट नहीं आता है, उसको मास्क या करने के लिए या छुपाने के लिए। दूसरी बात, हम जानते हैं कि प्लाक का क्या मतलब होता है। तो जब भी हम कहते हैं ना हार्ट की नस में ब्लॉकेज हो गए, तो ये जो ब्लॉकेज होता है बेसिकली हार्ट की जो नसें हैं उनकी दीवारों की जो अंदर वाली साइड है उसके ऊपर कुछ डिपॉजिट्स आ जाते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल और होता है। और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही नहीं होता है, दूसरी भी चीज़ें जैसे उसमें ब्लड सेल्स हो सकते हैं, फाइबर्स के तरह के मॉलिक्यूल जिनको हम फाइब्रिन कहते हैं ये हो सकते हैं, कैल्शियम हो सकता है। तो इन सब के मिलाव से एक प्लाक बनता है जो अगर हार्ट की नसों के अंदर बहुत ज़्यादा इसका जमा हो जाए तो उससे एक मेजर ब्लॉकेज तैयार हो सकता है। तो अब आते हैं इस सवाल पे, क्या बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन से ये प्लाक निकल सकते हैं। तो याद रखिए, बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन डेक्स्ट्रिन से रिलेटेड जो स्टडीज हुई है ना, वो बेसिकली एनिमल स्टडीज हुई है जिसमें ये दिखाया गया है कि ये जो प्लाक्स है हार्ट की नस के अंदर जो बनते हैं उसमें से बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन की मदद से हम वहां से कोलेस्ट्रॉल निकाला जा सकता है। अब दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है इसमें ध्यान देने की। पहली बात, जैसे मैंने कहा, ये जो स्टडीज हुई है ये एनिमल्स में हुई है, खासकर माइस में ये स्टडीज हुई है। कोई भी ऐसा लार्ज स्केल बड़े पैमाने पे किया हुआ हमारे पास ह्यूमन ट्रायल या ह्यूमन स्टडी अवेलेबल नहीं है जिसके बेसिस पे हम किसी इंसानों को ये दवाई या ये जो मॉलिक्यूल है सजेस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ध्यान रखिए कि जब हम बात करते हैं प्लाक के या ब्लॉकेजेस के बारे में, तो जैसे मैंने कहा इसमें कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल के अलावा भी बाकी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। तो सिर्फ अगर हम उसका कोलेस्ट्रॉल निकाल दे तो भाई प्लाक पूरी तरह से हट जाएगा, ये बात भी लॉजिकल नहीं लगती है। तो ओवरऑल फाइनली मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये जो बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन है इससे डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल तो प्लाक से निकलता है, लेकिन क्या ये ह्यूमंस के लिए असरदार है? और उससे भी बड़ी बात, क्या इसको ह्यूमंस में कोई इसके वजह से बड़ा साइड इफेक्ट या प्रॉब्लम हो सकता है या नहीं, इसके बारे में आज की तारीख में हमारे पास जानकारी नहीं है। और इसीलिए कोलेस्ट्रॉल या प्लाक को निकालने के लिए या ब्लॉकेजेस को कम करने के लिए आज की तारीख में बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन को मैं रेकमेंड नहीं करूंगा।